नमस्ते हमारे प्यारे भाई। वो कौन सी आदतें हैं जो एक टॉपर स्टूडेंट को एक एवरेज स्टूडेंट से अलग बनाती है? देखिए, हर स्टूडेंट के पास सेम टीचर्स हैं, सेम स्टडी मटेरियल है, सेम बैचेस हैं, सेम किताबें, सेम रिसोर्सेज हैं मेरे भाई, सेम जरूरतें हैं। पर फिर भी कुछ लोग मनचाही ड्रीम पोस्ट निकाल लेते हैं कम समय में, और कुछ सालों साल इस दलदल में फंसे रहते हैं मेरे भाई, उनका कुछ नहीं हो पाता। तो ये जो एसएससी के टॉपर्स हैं, ये किस तरीके से अलग है, उनमें क्या ऐसी अच्छी आदतें हैं जो बाकी स्टूडेंट्स में नहीं थी, और वो उनकी तरह मेरे प्यारे भाई रैंक नहीं निकाल पाए। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा मेरे दोस्त। ये वीडियो खासकर एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। आपसे मिलने के लिए कुछ हासिल करना पड़ता है जिंदगी में, ठीक है। इस तरीके से जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो जब इतने सारे स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग कंडीशन वाले, तो उनसे मुझे बहुत सारी बातें पता चलती हैं, और वो बातें मेरे दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हर एस्पिरेंट का एक ही ड्रीम है। एसएससी की तैयारी करने वाले लगभग 40 से 50 लाख रेगुलर स्टूडेंट हैं। सबका एक ही सपना है कि हम एसएससी में सिलेक्शन ले लें। लेकिन डिफरेंस कहां बनता है? आपको कोई बहुत ज्यादा हाई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ो हो, बहुत बड़े गणितज्ञ हो, बहुत बड़े अंग्रेजी के ज्ञाता हो, तो ही आप एसएससी में सिलेक्शन ले पाएंगे। बहुत ज्यादा टैलेंट की भी जरूरत नहीं है। दो चीजें चाहिए मेरे भाई, आपका डेली का रूटीन यानी कि डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंसी। इससे ही असली डिफरेंस क्रिएट होता है मेरे भाई, एक नॉर्मल बच्चे में और एक सिलेक्टेड बच्चे में। टॉपर के पास डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन टैलेंट को तोड़ के रख देता है। यह फैक्ट बात है मेरे प्यारे भाई, फैक्ट। डिसिप्लिन और प्रैक्टिस रूटीन होता है मेरे दोस्तों। देखिए, एसएससी के एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि केवल पढ़ना काफी नहीं है, पढ़ने के आगे की जो दुनिया है, आप टाइप वाइज पढ़ते हो, चैप्टर वाइज पढ़ते हो, सिलेबस कंप्लीट करते हो, उसके आगे एक दुनिया आती है सेल्फ प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट की। वो टॉपर करता है मेरे प्यारे भाई। उनका प्रैक्टिस रूटीन बहुत स्ट्रांग होता है टॉपर्स का। एक एक बात पे हम जो है चर्चा करेंगे। डेली सिटिंग टाइम और डिसिप्लिन। एक अच्छे बच्चे का जो सिलेक्शन लेने वाला इन फ्यूचर, उसका रोज का फिक्स स्टडी स्लॉट होता है 5 से 8 घंटे मिनिमम। ऐसा नहीं कि मेरे प्यारे भी आज दम भर के पढ़ाई कर लो, 3 दिन के लिए त्याग दी, 3 दिन तक वेब सीरीज ही देख रहे हैं, नई फिल्म आ गई वही निपटा रहे हैं। कम पढ़ना चाहें, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस दिन वो पढ़ाई ना करते हो। और उनका टारगेट होता है कम से कम 5, 8, 10 घंटे तक भी टच कर लेते हैं, इतनी पढ़ाई होनी चाहिए। वो हर 1.5-2 घंटे के बाद वो पढ़ाई में छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर खुद को रिचार्ज करके फिर पढ़ाई में लग जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अपनी फ्रेशनेस मेंटेन कर लिया। मॉक प्लस सेक्शनल टेस्ट। जब तक जो है टॉपर या सिलेक्टेड जो बच्चे हैं, जब तक उनका सिलेबस 50% से ज्यादा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो डेली सेक्शनल टेस्ट लगाते हैं। वो सेक्शनल टेस्ट उनका फिक्स होता है। सेक्शनल टेस्ट आप समझते हैं, जो भी आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ लिया, तो परसेंटेज के 25 क्वेश्चंस का सेक्शनल है ना, मिक्स्ड टेस्ट आपको लगाना है। जब आप बैच में पढ़ते हो या किसी टीचर से पढ़ते हो, तो आप एक ही चैप्टर पढ़ रहे हो, आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, टाइप वाइज पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पे पढ़ रहे हो, आपकी ऊर्जा एक ही जगह लग रही है। लेकिन बच्चे आज तक ये मिथ नहीं, ये चीज नहीं समझे कि पेपर चैप्टर वाइज टाइप वाइज नहीं आता, पेपर मिक्स्ड आता है, खिचड़ी आता है क्या जी। और मॉक टेस्ट खूब लगाना है। मॉक टेस्ट एग्जाम प्रेशर जो है, हमारे जो है टाइम को, एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने की जो है आदत को सुधारता है। दूसरा मेरे भाई, पीवाईक्यू प्लस मिक्स प्रैक्टिस। रोज के शेड्यूल में 20, 30, 50 पीवाईक्यू तक मैंडेटरी होते हैं। जो भी वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, हर किसी के पास प्रीवियस ईयर की किताबें हैं, सारे सवाल लगाने की जरूरत नहीं होती। टीचर से पढ़ लिया मेरे भाई, चाहे आपने इंग्लिश पढ़ा चाहे जीएस पढ़ा, जो भी चैप्टर आपने पढ़ा उसमें प्रीवियस ईयर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन मार्क किए कि यार ये ठीक लग रहा है, मुझे ये कर लेना चाहिए, कुछ नया सा है, और उन्हीं को सॉल्व कर लिया। ऐसी आदत बनाते मेरे भाई ये लोग। रिपीटेड क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके उनमें मास्टरी कर लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरे भाई जो बार 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 पेपर में इतने थोक के भाव में आते हैं कि उनकी सप्लाई बंद होती नहीं है। जैसे परसेंटेज में पेट्रोल डीजल वाले सवाल, आय खर्चा बचत वाले सवाल। तो जब आप खूब प्रैक्टिस करोगे मेरे भाई, डेली सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट ये सब लगाओगे दोस्त, तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस पता लग जाएंगे और उन पैटर्न को अंडरस्टैंड बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। जैसे अभी एसएससी का पैटर्न चेंज हुआ है, स्टैटिक्स में, प्रोबेबिलिटी में, है ना, मेंसुरेशन में कुछ चीजें नहीं आई हैं।
आप तो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं आपको ऐसे बच्चे दिखा दूंगा डेडिकेटेड, जिन्होंने वो सब चीजें पढ़ के उससे कहीं आगे तक की उधेड़ के रख दी हैं, तो उसकी नौकरी लगेगी ना भाई, आपकी क्यों लगेगी? ठीक है। हर गलती जो भी वो पढ़ते हैं मेरे भाई, गलती करते हैं और वो एक प्रॉपर डायरी मेंटेन करके रखते हैं। उस डायरी में सब कुछ लिखा होता है। कुछ लोग जो है मोबाइल में भी इस चीज को नोट्स में, नोट्स वाले सेक्शन में भी लिख लेते हैं। मैथ्स के फॉर्मूला, रीजनिंग ट्रिक्स, इंग्लिश की बुक है, एक डायरी में लिखते रहते हैं मेरे भाई। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि मात्र 2 घंटे में पूरा जो है सब्जेक्ट रिवाइज हो जाए। एक आप बैच में पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते हो, उसके बाद उनको क्रिस्प करते हो, फिर बाद में एक ऐसा मेरे पैर कुछ पेपर्स में, कुछ पेजेस में ही मेरे दोस्तों पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिमट जाता है। तो जो भी उनको नई चीज पता चलेगी उसको तुरंत वो डायरी में लिख लेंगे, तुरंत। रोज 15-20 मिनट इस डायरी को रिवाइज करेंगे, ठीक है, और सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि एक बार जो गलती हो गई किसी भी चीज में, किसी भी सब्जेक्ट में, दोबारा उसे रिपीट नहीं करेंगे, उसको इंस्टेंट जो है सुधारेंगे। छोटे छोटे टारगेट फिक्स करना। आपका क्या, आज मैं गणित के 300 सवाल लगाऊंगा, पूरा परसेंटेज निपटाऊंगा, इतना नहीं मेरे भाई। छोटा टारगेट, लेकिन वो टारगेट अचीवेबल होना चाहिए और कंप्लीट भी होना चाहिए। माइक्रो टारगेट्स बनाने हैं। रोज छोटे टारगेट फिक्स करो, एक सिंगल चैप्टर से मैक्सिमम 50 क्वेश्चन। कोई भी सब्जेक्ट में डेली 50 से ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, इतना ही करो मेरे भाई। संडे होता है मेरे भाई, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास है ही। सैटरडे को आपने रिवीजन किया, संडे को जो आपने पूरे हफ्ते पढ़ा अपनी परफॉर्मेंस का आपको एनालिसिस करना है संडे को। वीकली रिवीजन और चैप्टर एंड होने पर रिवीजन, और ये कंटिन्यूस चलना चाहिए 8-10 महीने तक, तब तो फायदा है मेरे भाई। और हेल्थ रूटीन मेरे भाई, स्ट्रेस देखो, पढ़ाई कभी कभी ऐसा लगता है कि बोझ जैसी लगने लगती है, बोरिंग लगने लगती है, उसमें स्ट्रेस होने लगता है। और जब विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई का स्ट्रेस घुस जाता है तो पढ़ाई मजेदार रहती नहीं है। और बिना मजेदारी के आप प्रेशर से पढ़ोगे मेरे दोस्तों, खुश होकर नहीं पढ़ोगे, मन से मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, रिवीजन मन से नहीं करोगे, तो रिजल्ट बढ़िया आता नहीं है। तो 6-7 घंटे की, 6 क्या आप 8 घंटे की नींद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर नींद लेनी है। एक्सरसाइज और वॉक आपको करना ही है मेरे भाई, क्योंकि आपको पता है आजकल का लाइफस्टाइल कैसा हो चुका है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये आप खुद से करिए मेरे दोस्तों। नेगेटिव डिस्कशन से अब जो है बचिए। सोशल मीडिया इंडिया में बहुत टॉक्सिक है, बहुत टॉक्सिक सोशल मीडिया है। कि हमारे देश में ऐसा चलन है कि केवल नेगेटिव न्यूज ही चलती है, लोग नेगेटिव न्यूज ही सुनना पसंद करते हैं, नेगेटिव न्यूज ही वायरल होती है। मैं अच्छी अच्छी बातें पढ़ाऊं, मैं पढ़ा, सिलेबस पे टिक के रहें, हेल्दी खाना खाएं, हाइड्रेट रखें खुद को मेरे दोस्तों, पानी पीते रहें, कंसंट्रेशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। फाइनल कंक्लूजन यही है कि टॉपर मेरे दोस्तों कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट नहीं होते कि भगवान से अलग से कुछ बुद्धि मटेरियल लगवा के आए हैं। टॉपर के अंदर वो आदत है जो नॉर्मली 90% बच्चों के अंदर मिसिंग है, कंसिस्टेंट डेली पढ़ाई। डेली पढ़ाई ऐसा नहीं कि हफ्ता 10 दिन, 8-10 महीने, साल भर तक की डेली पढ़ाई और उनका डिसिप्लिन। देखो, पूरी सरकारी नौकरी की तैयारी बस इन्हीं स्टेप्स में होती है। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस पे फोकस करो, उससे मिलते जुलते जितने एग्जाम हो सारे कवर हो जाएंगे। सबसे पहला आप सिलेबस पूरा करो मेरे भाई, हर एक सब्जेक्ट का। किसी बच्चे को 6 महीने लगता है, किसी को 8 महीने लगता है, किसी को 10 महीने, किसी को 2 साल। वो हर बच्चे की मानसिक क्षमता पर अलग है। मुर्दे की तरह बिना हलक से आवाज निकाले सिलेबस पूरा करो। सिलेबस के साथ साथ आपको रिवीजन ही करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ ही करनी है सिलेबस के, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों आप जो है खूब सारे सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ, दैट्स इट। यही है मेरे भाई तैयारी, और कुछ नहीं होता। तो ये हो गया। प्रैक्टिकल हैबिट्स आपको लानी है। सिटिंग टाइम, ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे से ज्यादा बैठ नहीं सकते। मेनली एक गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे का 1.5 घंटे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिटिंग टाइम होना चाहिए, कि 1.5 घंटे में चेयर पर बैठकर आराम से पढ़ सकता हूं एक बारी में। सिटिंग टाइम उनका बढ़िया होता है। मॉक्स वो रेगुलर लगाते, पीवाईक्यू पे फोकस करते हैं। जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप सीजल की तैयारी कर रहे हो, तो सीजल के तो पीवाईक्यू लगाते ही लगाते हैं बढ़िया बालिक। लेकिन सीजल के अलावा मान लो इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर हुआ, सीडीएस का पेपर हुआ, सिलेक्शन फेस का पेपर हुआ, इसके भी लगाएंगे, मिलते जुलते एग्जाम के पीवाईक्यू भी सॉल्व करेंगे। अब मिस्टेक्स को डायरी में लिखेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे भाई। छोटे छोटे टारगेट वो बनाते हैं और अचीव भी करते हैं, और वीकली अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं मेरे भाई। तो ये हैबिट्स हैं, इनको अपनाओ। एसएससी आपके सामने झुकेगी, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है मेरे दोस्त एसएससी।
मैं आपको ऐसे ऐसे बच्चों से मिलवा सकता हूं, वाकई में मेरे भाई, जो बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से आते थे